रामदास अपनी छोटी सी किराने की दुकान पर बैठा था। उसकी एक ही बेटी थी, सीमा। सीमा पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत दयालु लड़की थी। गांव के बच्चे उसे दीदी टीचर कहते थे। एक दिन गांव में खबर आई। सुनो भाई, रामदास की बिटिया के लिए शहर से एक अच्छा रिश्ता आया है। सुना है लड़का सरकारी नौकरी में किसी ऊंचे पद पर है और बहुत अच्छा खाता कमाता है। रामदास की बिटिया राज करेगी वहां जाकर। अरे भैया, राज आखिर क्यों न करे। रामदास ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर पढ़ाया लिखाया है। उसको इतना काबिल बनाया है कि वो खुद अपना खर्चा उठा सकती है। उसे भविष्य में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, हमारे गांव के सभी बच्चे बिटिया को दीदी टीचर कहकर पुकारते हैं। ये तो हम भी चाहते हैं कि रामदास की बिटिया का विवाह किसी अच्छे घर में हो और उसे एक अच्छा और संस्कारी परिवार मिले। रामदास खुश हो गया। उसकी बिटिया के लिए शहर से अच्छे परिवार का रिश्ता आया। समधी जी, हमें आपका ये रिश्ता मंजूर है। आपकी बिटिया हमको पसंद आई। बस अब तो हम यही कामना करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी बिटिया हमारे घर बहू बनकर आए। समधी जी, हम भी यही चाहते हैं। मेरी बिटिया आपके घर की बहू बने। बस एक बार मैं अपनी बेटी की राय जरूर जान लेता हूँ। रामदास अपनी बेटी से अकेले में बात करता है। बेटी, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं पिताजी, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप जो भी मेरे लिए रिश्ता तय करेंगे वो मेरे अच्छे और मेरे भले के लिए करेंगे। बेटी, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। तूने पढ़ लिख कर जो मान कमाया है उसी का फल है कि तुझे इतना मान सम्मान देने वाला परिवार मिला है। बस याद रखना, ससुराल में भी अपनी सादगी और संस्कार बनाए रखना। पिताजी, आपने हमारी पुश्तैनी जमीन बेचकर मेरे सपनों को सींचा है। मैं वादा करती हूँ कि आपकी सीख और इस घर की मर्यादा कभी कम नहीं होने दूंगी। मैं वहाँ सिर्फ बहू बनकर नहीं बल्कि एक बेटी बनकर रहूंगी। रामदास अपने मन में सोचता है, अब मेरी बेटी की जिंदगी बन जाएगी। समधी जी, खुशी की बात है, बिटिया ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। उसको इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं। रामदास जी, रिश्ता तो पक्का है, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है। हमारी बहू शहर आने के बाद नौकरी नहीं करेगी, उसे सिर्फ घर संभालना होगा। समधी जी, मेरी बेटी को मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि वो सिर्फ चूल्हा चौका करे। उसे मैंने इसलिए काबिल बनाया ताकि वो समाज को कुछ दे सके। अगर उसकी शिक्षा का सम्मान आपके घर में नहीं होगा तो उसका सपना अधूरा रहेगा। कोई बात नहीं समधी जी, अगर बेटी पढ़ना चाहती है और नौकरी करना चाहती है तो दोनों बच्चे आपसी सहमति बना लेंगे, फिर हमें कोई ऐतराज नहीं। दोनों परिवार मिले, सब हंसी खुशी बात कर रहे थे। लेकिन तभी अमित के पिता ने धीरे से कहा, रामदास जी, देखिए, हमारा बेटा शहर का बड़ा अफसर है। उठना बैठना बड़े लोगों में है। अब जब बारात गांव आएगी और शहर वापस जाएगी तो लोग देखेंगे न कि रामदास जी ने अपनी एकलौती बिटिया को विदा कैसे किया है। समधी जी, मैं समझा नहीं। मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से सारी तैयारियां सोच रखी हैं। बारात में आने वाले सभी लोगों के लिए शुद्ध देशी घी के लड्डू खिलाकर स्वागत करूंगा। अरे समधी जी, हैसियत की बात नहीं है, बात तो खानदान की नाक की है। लड़का सरकारी पद पर है तो कुछ तो हमारी हैसियत के हिसाब से होना चाहिए। आखिर आपकी बिटिया भी तो ऐश करेगी। क्या? समधी जी, साफ साफ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हमें दहेज में बस एक कार, 5 लाख रुपए और सोने के गहने चाहिए। ये सुनकर रामदास के हाथ पांव कांप गए। उसकी आंखें भर आईं। रामदास ने तो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और पुरखों की जमीन सीमा की पढ़ाई में लगा दी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मेरे पास अब जो कुछ है वो बस मेरा ये छोटा सा घर और ये दुकान है। इतना सब मैं कहां से ला पाऊंगा? देखिए रामदास जी, भावनाओं से पेट नहीं भरता। हमारा बेटा शहर का अफसर है, उसकी एक इज्जत है। अगर खाली हाथ बारात वापस ले गए तो दुनिया थू थू करेगी। अब आप तय कर लीजिए, बेटी का भविष्य प्यारा है या ये पैसे? रामदास का सिर झुक गया। तभी पीछे के कमरे से सीमा बाहर आई। उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि एक चमक और स्वाभिमान था। पिताजी, आप अपना सिर मत झुकाइए। और आप होने वाले ससुर जी,
आपने कहा कि आपका बेटा शहर का बड़ा अफसर है, लेकिन अफसोस वो सिर्फ पद से बड़ा है, सोच से नहीं। सीमा, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? ससुर जी, माफ करना, लेकिन जो इंसान एक पढ़ी लिखी और काबिल लड़की का हाथ थामने के लिए उसके पिता की लाचारी का सौदा करे, वो अफसर तो हो सकता है, पर एक अच्छा इंसान और जीवन साथी कभी नहीं। पिताजी ने जमीन बेचकर मुझे इसलिए पढ़ाया ताकि मुझे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, और आज आप उन्हीं हाथों को दहेज के लिए फैला रहे हैं। रामदास, अपनी बेटी के संस्कार देख लो। बड़ों के बीच में बोल रही है। रामदास, मुझे अपना जवाब दे देना, मैं चलता हूँ। वैसे मुझे तो लगता नहीं अब किसी जवाब की जरूरत बाकी रह गई है। फिर भी रामदास आपको जवाब दे देगा। यह सुनकर अमित के पिता वहां से शहर के लिए रवाना हो गए। रात को घर में रामदास चुप बैठा था। पिताजी, क्या हुआ? बेटी, मैं तेरी शादी अच्छे घर में करना चाहता हूँ, लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अब तो थोड़ी ही जमीन बची है, फिर उसी को ही बेच दूंगा। अगर मेरी कीमत पैसे से लगती है तो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी जो रिश्तों को तराजू में तोले। पिताजी, ये रिश्ता यहीं खत्म समझिए। रामदास अपनी बेटी की कही बातों से संतुष्ट तो थे, परंतु गांव और समाज इन बातों को नहीं मानता, और इस बात को रामदास भली भांति जानता था। अगले दिन अमित के पिता का फोन आया। हेलो रामदास, क्या हुआ? तुम्हारा फोन नहीं आया। देखो, हमारे पास इतना समय नहीं है कि अब हम और इंतजार कर सके। या तो जल्दी फैसला करो, वरना हम रिश्ता तोड़ देंगे। अमित के पिता ने यह कहकर फोन रख दिया। दूसरी तरफ रामदास ने अपनी दुकान बेचने, जमीन गिरवी रखने तक का सोच लिया। गांव वाले भी बातें करने लगे। लड़की है तो दहेज देना तो पड़ेगा। शादी से एक हफ्ते पहले सीमा ने एक फैसला किया। वो सीधे अमित से मिलने शहर चली गई। क्या आप मुझे इंसान समझते हो या सामान? अगर आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो दहेज के बिना करो। ये तो मेरे पापा की मांग है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आप मेरे लायक नहीं हो। सीमा ने शादी तोड़ दी। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग ताने मारने लगे, कौन करेगा अब इससे शादी? सीमा ने शहर जाकर टीचर की नौकरी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो स्कूल की सबसे अच्छी टीचर बन गई। एक दिन स्कूल में नया साइंस टीचर आया। सीमा जी, आप दुनिया की सबसे अच्छी टीचर हो। ये सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा स्कूल इस बात को कहता है। सीमा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ रवि जी, बोलिए ना, क्या कहना चाहते हो? सीमा जी, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर मुझे डर है जो बात मैं कहना चाहता हूँ, पता नहीं उसको सुनने के बाद आप मेरे बारे में क्या सोचेंगी। आप जो कहना चाहते हो बिना किसी झिझक के कह दो। सीमा जी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको यकीनन बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? हाँ रवि जी, शादी के लिए मेरी हाँ है। दोनों ने एक दूसरे को शादी के लिए हाँ कह दिया। लेकिन एक शर्त है। क्या? कैसी शर्त? मुझे दहेज में बस तुम्हारी मुस्कान चाहिए। दोनों प्यार भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और 2 महीने में दोनों की शादी हो गई। गांव के लोग भी वहां मौजूद थे। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज मेरी बेटी ने मुझे सिखाया, बेटी बोझ नहीं, ताकत होती है।